हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल चैनल कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसमें क्या होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर। यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कौन सा, तो कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उनके पास कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज रहता है या पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसा भी उनके पास स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर देख लो आप, उसमें कोई ना कोई चार्जेस रहते हैं। अब चार्जेस होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि एनर्जी डिफरेंशिएट आएगा। वो जो एनर्जी डिफरेंशिएट आएगा वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से हेल्प से आपको पता चलता है कि आपके कंपाउंड में इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। यानी कि यहाँ से आप इजीली मार्क कर सकते हो कि आपकी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस पे बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यानी कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसे कह सकते हैं। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो मेज़र कैसे होता है, तो वो मेज़र होता है वेवलेंथ में, यानी कि लैम्बडा में। हमारा कोई भी सपोज़ कि मैंने एनिलीन ले लिया, बेंजीन पे NH3 NH2 है, वो मैंने ले लिया। अब एनिलीन ले लिया है तो उसमें हमने रेडिएशन सोर्स ट्रांसफ़र किया, तो वो रेडिएशन सोर्स कितना ट्रांसफ़र हुआ, कितना एब्जॉर्प्शन किया उस एनिलीन ने, तो वो कहाँ से पता चलेगा। तो उसको मेज़र करने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ दी जाती है, वेवलेंथ से उसे मेज़र करते हैं। अब वेवलेंथ यानी क्या, तो कि डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रंथ। अब क्रस्ट या ट्रंथ क्या है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि हमारी जो वेव्स होती है वो कैसे आगे बढ़ती है। तो इस तरह से आगे बढ़ती है। तो उसके ऊपर के जो दो छोर है, यानी कि ये वाला और ये वाला, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। और वैसे ही जैसे हमने ऊपर दिया था वैसे ही नीचे की साइड देख लेंगे। नीचे की साइड जो दो पीक आते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे ट्रंथ, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रंथ, इट्स कॉल्ड अ वेवलेंथ। इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ का यूनिट कौन सा होता है, तो उसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम होता है, माइक्रो होता है और नैनोमीटर होता है, यानी कि nm होता है। ये उनका यूनिट है। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ ना कुछ रेंज है। अब वो जो रेंज कैसी है, तो कि दो टाइप की रेंज है यहाँ पे। तो सबसे पहले यूवी नियर यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेंज है, उसके रेंज है उसकी 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। देन फार यूवी यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रोस यूवी विजिबल यूवी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की पूरी रेंज कितनी है, तो 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक की रेंज है, पूरी रेंज। उसमें दो पार्ट है, एक है नियर यूवी एंड सेकंड है फार यूवी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेंज एंड विजिबल रेंज। अब
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमें कोई भी एग्जांपल सॉल्व करना है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या फाइंड कर सकते हो, तो कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो कंपाउंड है, उसमें कॉन्जुगेशन कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, वो आप पता कर सकते हो। यानी कि कॉन्जुगेशन कितनी टाइप के है वो आप पता कर सकते हो। अब कॉन्जुगेशन यानी क्या, तो कि आपका जितने भी डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सपोज के ऐसा समझो कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है उसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कॉन्जुगेशन यानी क्या, तो कि वो जो दो डबल बॉन्ड है वो सीक्वेंस में होने चाहिए। सीक्वेंस यानी कि डबल सिंगल डबल का रेशियो होना चाहिए। यानी कि सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे ऐसी दो रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ और दूसरा यहाँ, तो कॉन्जुगेशन कैसा बनता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। दूसरा कॉन्जुगेशन इसे भी हम कह सकते हैं कि सपोज़ कि मेरे पास ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक साथ में ही डबल बॉन्ड है, तो उसे भी हम कॉन्जुगेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन हुई। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में टोटल 3 टाइप के एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 टाइप के एग्जांपल है, यानी कि सबसे पहली टाइप है डाइन सिस्टम। डाइन सिस्टम यानी क्या कि डबल बॉन्ड एक ही सिस्टम में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, इट्स कॉल्ड अ डाइन सिस्टम। यानी कि आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो रिंग प्रेजेंट है, उसमें दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, उसे हम डाइन सिस्टम कहते हैं। उसमें भी सबसे पहले अगर मेरे पास डाइन सिस्टम है तो उसमें ओपन चेन हो सकती है। ओपन चेन कैसी होगी, तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इट सिस्टम डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए आपकी सिस्टम में, तो वो ओपन चेन होती है। और ओपन चेन होती है तो उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है 214 नैनोमीटर, यानी कि 214। ठीक है, 214 नैनोमीटर उसकी वैल्यू हमें लेनी है अगर ओपन चेन होती है तो। देन सेकंड है होमो एन्युलर डाइन सिस्टम, यानी कि सीसॉइड, यानी कि सीस। ठीक है, अब होमो एन्युलर डाइन सिस्टम किसे कहेंगे, इन विच कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम देयर आर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी वन रिंग। यानी कि आपके जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए और एक ही रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि जस्ट एग्जांपल, मेरे पास ये वाली रिंग है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, ऊपर से कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन यानी कि डबल सिंगल डबल ऐसे रेशियो में प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे होमो एन्युलर सिस्टम, यानी कि सीसॉइड सिस्टम। और अगर ऐसा कोई होमो एन्युलर सिस्टम प्रेजेंट होती है तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर उस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दूसरी एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है, दूसरी रिंग यहाँ पे है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे, यानी कि ये जो एक रिंग है उसमें ही हमारा 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे होमो एन्युलर डाइन सिस्टम। दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे, दूसरी रिंग यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आप सभी को पता है कि ये जो वाला डबल बॉन्ड है, तो हम इस रिंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस रिंग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेशन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस रिंग में भी कैलकुलेट करेगी ये डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, तो होमो एन्युलर सिस्टम यहाँ पे कहेंगे, इस रिंग में यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होमो एन्युलर सिस्टम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो और उसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। देन हेटेरो एन्युलर डाइन सिस्टम, यानी कि ट्रांसॉइड।
ट्रांसोइड होगी यानी कि ट्रांस होगी, ट्रांसोइड की यानी कि ऑपोजिट साइड पे अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम ट्रांसोइड कहते हैं, हीट्रो एन्युलर सिस्टम कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर। किसे कहते हैं? देयर आर टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट टू डिफरेंट रिंग, इट्स कॉल्ड अ हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। जस्ट एग्जांपल, मेरे पास ये रिंग प्रेजेंट है और ये वाली रिंग प्रेजेंट है। एक डबल बॉन्ड इस रिंग में है और दूसरा डबल बॉन्ड इस रिंग में है, तो उसे हम कहेंगे हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। वैसे ही यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो उसे हम कहेंगे हीट्रो एन्युलर डाइन सिस्टम। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, अगर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मैंने अभी आपको कहा वैसे कि डबल सिंगल डबल का रेशियो होना चाहिए, डबल सिंगल डबल का रेशियो, ठीक है। अब उसके अलावा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे हम एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। पर वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कब कहेंगे? जब वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तब, यानी कि ऐसा होगा तो, डबल सिंगल डबल ऐसा होगा तभी उसे हम कॉन्जुगेटेड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू होगी, ईच डबल बॉन्ड की वैल्यू होगी 30 नैनोमीटर, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा तो उसकी वैल्यू होगी 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे है मेरे पास एक रिंग यहाँ पे है, दूसरी रिंग यहाँ पे है। अगर मुझे होमो और हीट्रो एन्युलर सिस्टम में से चॉइस करना हो तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो कि डबल सिंगल डबल एक ही रिंग में प्रेजेंट है, और यहाँ भी ऐसा है डबल सिंगल डबल एक ही रिंग में प्रेजेंट है। तो उसमें से कोई एक रिंग को मैं चॉइस कर लेता हूँ। ये होमो एन्युलर सिस्टम मैंने चॉइस कर ली डबल सिंगल डबल की। अब उसके अलावा एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे और है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है पर उसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो उसके लिए कॉन्जुगेशन हमें चेक करना पड़ेगा। तो डबल सिंगल डबल यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इसे, तो और उसकी वैल्यू होगी 30 नैनोमीटर। वैसे ही यहाँ पे है, एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। होमो हीट्रो सिस्टम देख लेंगे, सिसोइड या ट्रांसोइड, तो डबल सिंगल डबल यानी कि यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे होगी आपकी होमो एन्युलर सिस्टम। देन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो कॉन्जुगेशन चेक कर लेंगे, डबल सिंगल डबल हो रहा है तो ये वाला एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे 3 रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देख लो कि डबल सिंगल सिंगल यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। अब देखो सबसे पहले तो सिस्टम चेक कर लेंगे, होमो सिस्टम है या हीट्रो सिस्टम। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हीट्रो एन्युलर सिस्टम तो बन गई। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और ज़्यादा है पर वो कॉन्जुगेशन में है कि नहीं वो चेक करना है। अगर कॉन्जुगेशन में है तो उसे कैलकुलेट करना है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देख लेंगे डबल सिंगल सिंगल डबल, इस तरफ से देख लेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन नहीं रहा है तो इसे हम कहेंगे, इसे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में प्रेजेंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड तो है पर वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहेंगे? तो कि हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड निकल रहा है तो उसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहने से पहले वो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड रिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि रिंग के साथ बॉन्ड बनाने उस कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसीलिए इसे यहाँ पे लिखा है सी डबल बॉन्ड सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन देख लो डबल सिंगल डबल यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और ये रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होमो सिस्टम तो हो गई पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है
रिंग का कार्बन है और रिंग के कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसे हम कहेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि रिंग से बाहर की साइड निकला हुआ, उसे हम कहेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक रिंग यहाँ पे, एक रिंग यहाँ पे, होमो सिस्टम यहाँ पे लग गई, क्योंकि डबल सिंगल डबल एक ही रिंग में प्रेजेंट है। यहाँ भी है डबल सिंगल डबल, यानी कि होमो हीट्रो सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ दो रिंग प्रेजेंट है और उसी एक ही सिस्टम में दोनों होमो या हीट्रो सिस्टम अवेलेबल होती है, तो उसमें से आपको चॉइस करना है होमो सिस्टम को, क्योंकि होमो सिस्टम की वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर और हीट्रो सिस्टम की वैल्यू होती है 214 नैनोमीटर। जो होमो सिस्टम की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें होमो सिस्टम को सबसे ज़्यादा चॉइस करना है, इससे सबसे ज़्यादा चॉइस करेंगे। अब यहाँ पे देख लो कि होमो सिस्टम तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। उसके बाद यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है, तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो हो ही गया। पर यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इससे डबल बॉन्ड यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, तो इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम यहाँ क्रॉस से आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट यहाँ पे, दूसरी रिंग यहाँ पे है, ये देख लो डबल सिंगल डबल यहाँ पे बन रहा है, यानी कि हीट्रो सिस्टम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल सिंगल डबल यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये मैं हीट्रो सिस्टम कैलकुलेट की, डबल सिंगल डबल, उसके अलावा एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब कॉन्जुगेशन चेक कर लेंगे, डबल सिंगल सिंगल यहाँ पे नहीं है, डबल सिंगल सिंगल यहाँ पे नहीं है, पर डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल यहाँ पे बन रहा है कॉन्जुगेशन, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है इस रिंग में, तो इस रिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं, ये वाले डबल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं, तो इसे हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे इस रिंग के लिए। वैसे ही इस रिंग में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट है रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू टाइम सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। अगर रिंग रेसिड्यू आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आया तो आपका एग्जाम्पल में भी पॉसिबल है कि गलत होगा। अब रिंग रेसिड्यू किसे कहते हैं? तो रिंग रेसिड्यू कॉन्जुगेटेड ऑफ एनी एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कार्बन यूज एज अ मेकर रिंग, इट्स कॉल अ रिंग रेसिड्यू। यानी कि आपका जो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है रिंग में, उससे उसके अलावा जो भी कार्बन है, अगर वो रिंग बनाने में यूज़ हो सकते हैं तो उसे हम रिंग रेसिड्यू कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो आपका जो सिस्टम प्रेजेंट है, होमो सिस्टम, हीट्रो सिस्टम, जो भी प्रेजेंट है, उसमें जितने भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, उसके जो नेबरिंग कार्बन है वो सभी आपके रिंग रेसिड्यू बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, डबल सिंगल डबल होमो सिस्टम प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके इस सिस्टम के नेबरिंग कार्बन जितने भी है वो सभी रिंग रेसिड्यू बन सकते हैं। यानी कि ये नेबरिंग कार्बन ये वाला, ये नेबरिंग कार्बन, ये नेबरिंग कार्बन, यानी कि 3 नेबरिंग कार्बन है यहाँ पे। ये जो 3 नेबरिंग कार्बन है, ये तीनों 3 नेबरिंग कार्बन रिंग रेसिड्यू बनने के लिए लायक है, यानी कि ये रिंग रेसिड्यू है। तो इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे राउंड से। वैसे ही फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डबल सिंगल डबल हीट्रो सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करूँ तो इस रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। देन
एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। अब रिंग रेसिड्यू की बात करता हूँ तो ये जो कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला, उसके जो नेबरिंग कार्बन हो गए वो रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट हो गए, यानी कि ये नेबरिंग कार्बन 1 2 3, यानी कि ये 3 रिंग रेसिड्यू इस सिस्टम में प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ डबल सिंगल डबल एक ही रिंग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होमो सिस्टम तो हो गई। उसके अलावा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो हो गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ दूसरे डबल बॉन्ड है नहीं। एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी नहीं हो गए। अब रिंग रेसिड्यू की बात करता हूँ तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका जो नेबरिंग कार्बन होगा वो रिंग रेसिड्यू बनेगा, यानी कि एक ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन। ऐसे ही हम कई सारे मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन के साथ रिंग रेसिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताए दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स में कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। अल्काइन हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, OH हो सकता है, COOH हो सकता है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ से इस टेबल के ऊपर से हम देख सकते हैं। यानी कि अल्काइन प्रेजेंट हो सकता है, अल्काइल होगा, या R हो सकता है, या मिथाइल हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे +5 नैनोमीटर। अगर मेरे पास एस्टर होगा, यानी कि OCOCH3 ये प्रेजेंट होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 0 नैनोमीटर। मिथॉक्सी होगा, यानी कि ईथर प्रेजेंट होगा, तो उसकी वैल्यू होगी +6 नैनोमीटर। OH ग्रुप होगा तो उसकी +6 नैनोमीटर। हेलोजन होगा, अगर हेलोजन में भी Cl एंड Br प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू होगी +5 नैनोमीटर। Nr2 यानी कि नाइट्रोजन वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा तो +60 नैनोमीटर। एंड Sr यानी कि सल्फर प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू होगी +30 नैनोमीटर। ये इस टेबल के ऊपर से आप डाइन सिस्टम में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें उसकी वैल्यू 0 नैनोमीटर कैलकुलेट कर लेनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की डाइन सिस्टम की टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो एंड शेयर भी कर दो। एंड अगर आप इस मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चले। थैंक यू, सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे।